हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें 17वां पाठ श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर है। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ का अभ्यास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया गया विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 ईस्वी को शेखुपुरा के तलवंडी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। दूसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी के माता और पिता का क्या नाम था? उत्तर, गुरु नानक देव जी के माता का नाम तृप्ता देवी जी और पिता का नाम मेहता कालू जी था। तीसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में ही कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था? उत्तर, गुरु नानक देव जी ने छोटी सी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चौथा, गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जक संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था? उत्तर, गुरु नानक देव जी को इनके पिता श्री मेहता कालू जी ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन कार्यों में लगाने का प्रयास किया था। पांचवा, गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिताजी ने क्या किया? उत्तर, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने आपकी शादी देवी सुलखनी से कर दी। छठवां, गुरु नानक देव जी के कितनी संतानें थी और उनके नाम क्या थे? उत्तर, गुरु नानक देव जी के दो संतानें थी, एक का नाम लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम श्रीचंद था। सातवां, इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? उत्तर, मुस्लिम देशों की यात्रा के दौरान आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। आठवां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? उत्तर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के 974 पद और श्लोक हैं। नौवां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? उत्तर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं। 10वां, गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? उत्तर, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में बीते थे, जो अब पाकिस्तान में है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? उत्तर, भाई गुरदास जी ने लिखा था, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जगी माही पठाया। दूसरा, गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए थे? उत्तर, 7 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया था। मौलवी सैयद हुसैन ने भी इन्हें पढ़ाया था। इन्होंने पंडित ब्रजनाथ से भी शिक्षा प्राप्त की थी। छोटी सी आयु में ही इन्होंने पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तीसरा प्रश्न, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? उत्तर, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। आपने साधुओं की संगति से भी विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान भी आपको साधुओं की संगति से ही हुआ। राग विद्या भी आपने इन्हीं दिनों प्राप्त की थी। चौथा, गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की? उत्तर,
अपनी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि शहरों की यात्रा की थी। आपने हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों की यात्रा भी की। आपने उन्हें सही धर्म सिखाया। आपने हिंदू, मुसलमान सबको सही मार्ग दिखाया। पांचवा, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? उत्तर, गुरु नानक देव जी के समय में भारतीय हिंदू मुस्लिम जनता धार्मिक आडंबरों से ग्रस्त थी। आपने उन्हें इन रूढ़ियों और आडंबरों से मुक्त कराने के लिए उन्हें सद उपदेश दिया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपके उद्देश्य सहज और सरल थे। 6वां प्रश्न, गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखें। उत्तर, गुरु नानक देव जी की रचनाएं जपजी, आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी उकार, पहरे तिथि, बारामा, सुचजी कुचजी, आरती आदि हैं। गुरु जी की इन रचनाओं के अतिरिक्त वाणी, श्लोक, पद, अष्टपदियां, सोहले, छंद आदि के रूप में विद्यमान है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्यों में दीजिए। पहला, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? उत्तर, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। वह अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बटा हुआ था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वे घृणा करने योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। शासक वर्ग अत्याचारी था। आम जनता का अत्यधिक शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहां-कहां और किन-किन लोगों को क्या-क्या उपदेश दिए? उत्तर, गुरु नानक देव जी ने सन 1499 से 1522 ईस्वी के बीच पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में यात्राएं की। इन यात्राओं में आपने असम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि स्थानों की यात्रा की थी। आपने कश्मीर के पंडितों से विचार विमर्श किया, हिमालय के योगियों को सही धर्म सिखाया, हिंदू नेताओं को देश सेवा का उपदेश दिया, मौलवी और मुसलमानों को सांझे धर्म की शिक्षा देकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपने अनेक फकीरों, सूफियों, संतों आदि से भी धार्मिक विचार विमर्श किए। तीसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, गुरु नानक देव जी की वाणी के 974 पद और श्लोक आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आपकी वाणी में अनेक विषयों की चर्चा प्राप्त होती है। आपने सृष्टि, जीव और ब्रह्म के संबंध में चर्चा की थी। आपने अकाल पुरुष के स्वरूप और स्थान का भी वर्णन किया है। आपने माया से दूर रहने तथा माया के बंधन काटने और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दी है। आपकी वाणी जो जपजी साहिब के नाम से जानी जाती है, में सिख सिद्धांतों का सार है। आपकी वाणी की शैली बहुत अद्भुत और अनूठी है। आगे भाषा बोध है। निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे परमात्मा का परम प्लस आत्मा। अगला, पतनोन्मुखी पतन प्लस उन्मुखी, जीविकोपार्जन जीविका प्लस उपार्जन, संगीताचार्य संगीत प्लस आचार्य, देवोपासना देव प्लस उपासना, परमेश्वर का परम प्लस ईश्वर। आगे निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाइए। जैसे कि समाज का सामाजिक, धर्म का धार्मिक,
अर्थ का आर्थिक, परस्पर का पारस्परिक, राजनीति का राजनीतिक, पंडित का पांडित्य, संप्रदाय सांप्रदायिक, भारत का भारतीय, अध्यात्मक आध्यात्मिक, पंजाब का पंजाबी। आगे निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर महान, इसका आ गया महानता, सरल का सरलता, सहज का सहजता, हरा का हरियाली, समान का समानता, शांत का शांति। आगे और बातें बताई गई हैं। पहला, सिख धर्म के सभी गुरुओं के जीवन चरित्र की जानकारी जुटाएं आप। दूसरा, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्ध आदि धर्मों के चिन्ह बनाएं। और तीसरा, विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे स्वर्ण मंदिर, आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, मथुरा, मक्का, मदीना आदि की जानकारी एकत्रित कीजिए। आगे है ज्ञान विस्तार। पहला, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत का ये शहर गुरु नानक देव जी के नाम पर है। प्राचीन काल में इसका नाम राय भोय की दी तलवंडी था। इतिहास से जुड़ा हुआ ये नगर सिख धर्म के लिए अति पवित्र तीर्थ है। दूसरा, सुल्तानपुर लोधी, ये कपूरथला जिले का अत्यंत पुराना शहर है जहां गुरु नानक देव जी पहले रहते थे। इसी शहर में उनकी बहन बीबी नानकी और उनके पति भाई जयराम जी भी निवास करते थे। तीसरा, मक्का, इस्लाम धर्म का ये सबसे अधिक पवित्र नगर है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इसी नगर में 7वीं शताब्दी में इस्लाम की घोषणा की गई। बाद में ये नगर सऊदी अरब के शासन के अधीन आ गया था। अब ये मक्का प्रांत की राजधानी है। चौथा, ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान और ताशिकेंत की राजधानी है। पांचवा, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया का देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में विद्यमान है। भारत से इसकी दूरी केवल 31 किलोमीटर है। सन 1972 तक इसका नाम सिलोन था, लेकिन अब ये श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। इसका नगर कोलंबो समुद्री परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छेवा, मदीना, अल मदीना, इसे अति सम्मान के कारण अल मदीना अल मुनव्वरा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है चमकदार मदीना। ये इस्लाम धर्म का पवित्रतम दूसरा नगर है। इसी नगर में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब की दफनगाह है। इस नगर का अपना ही विशेष ऐतिहासिक महत्व है। सातवां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म का परम पवित्र और प्रमुख ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जिसमें सिख गुरुओं तथा हिंदू मुस्लिम संतों भक्तों की वाणी भी संकलित की गई है। इसका संपादन सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया था। इसका पहला प्रकाश 16 अगस्त सन 1604 ईस्वी को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ था। सन 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसे पूर्ण किया था। इस पवित्र ग्रंथ में कुल पृष्ठ संख्या 1430 है। इसमें सिख गुरुओं के अतिरिक्त 30 अन्य हिंदू और मुस्लिम भक्तों की पवित्र वाणी को भी स्थान प्रदान किया गया है। आठवां, जपजी साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूल वाणी जपजी साहिब गुरु नानक देव जी के द्वारा उच्चारित की गई अति पवित्र वाणी है। इसमें ब्रह्म ज्ञान का अलौकिक ज्ञान समाया हुआ है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न ये है, गुरु नानक देव जी का बचपन किस शहर में बीता? उत्तर, गुरु नानक देव जी का बचपन तलवंडी में बीता था। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा कितने रुपए में और कैसे किया?
उत्तर, गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा 20 रुपयों में भूखे साधुओं को खाना खिलाकर किया। तीसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी 3 दिन तक किस नदी में अलोप रहे? उत्तर, गुरु नानक देव जी 3 दिन तक उई नदी में आलोप रहे। चौथा, गुरु नानक देव जी की कितनी उदासियां हैं? उत्तर, गुरु नानक देव जी की 4 उदासियां हैं। पांचवा प्रश्न, प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए गुरु जी की कौन सी वाणी है? उत्तर, प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए जपजी साहिब आपकी वाणी है। छठवां, भाई गुरदास जी ने आपकी उदासियों के संबंध में क्या कहा है? उत्तर, भाई गुरदास जी ने आपकी उदासियों के बारे में लिखते हैं, चढ़िया शोधन धर्त लुकाई आपने सन 1499 ईस्वी से 1522 ईस्वी तक पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण की 4 उदासियां की। इसी समय आपने करतारपुर नगर बसाया था। इन यात्राओं में आपने भटके हुए लोगों को उचित उपदेश देकर सद्मार्ग दिखाया था। सातवां, सुल्तानपुर में रहते हुए आपने क्या कुछ देखा था? उत्तर, सूबे की राजधानी होने के कारण सुल्तानपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ रहते हुए आपने हुकूमत की जातियां, मुल्ला, काजियों और हिंदुओं के धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि देखे थे। आपने आध्यात्मिक अवस्थाओं से घिरे हुए बनावटी जीवन को भी देखा था। आठवां, अन्य संतों के अपेक्षा गुरु नानक देव जी के उपदेश देने की शैली की क्या विशेषता थी? उत्तर, अन्य संत जब उपदेश देते थे तो उनके कटुतापूर्ण शब्द लोगों को बुरे लगते थे। वे अपने शुष्क व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते थे। वे तर्क की छुरी चलाकर सामाजिक बुराइयों की चीर-फाड़ कर लोगों के मन को आहत कर देते थे। परंतु गुरुजी सामाजिक बुराइयों का खंडन कोमल भाषा में करते थे। जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा चारों ओर अपनी शीतलता बिखेरता है, वैसे ही गुरुजी भी अपनी वाणी की शीतलता से सबको उपदेश देते थे। अन्य संतों के उपदेशों से आहत मन पर वे मरहम का लेप करते थे। आगे एक पंक्ति में उत्तर वाले प्रश्न। पहला, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत की क्या दशा थी? उत्तर, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रस्त था। दूसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी को किन्होंने शिक्षा दी थी? उत्तर, गुरु नानक देव जी को मौलवी सैयद हुसैन और पंडित ब्रिजनाथ ने शिक्षा दी थी। तीसरा, गुरु नानक देव जी सन 1499 ईस्वी में किस नदी में स्नान करने गए थे? उत्तर, गुरु नानक देव जी बेई नदी में स्नान करने गए थे। चौथा, गुरु नानक देव जी ने प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर, गुरु नानक देव जी ने प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए जपजी साहिब की रचना की थी। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने रुपयों से भूखे साधुओं को खाना खिलाकर सच्चा सौदा किया था? 5, 10, 20 या 25? उत्तर है 20। दूसरा प्रश्न दिया गया है, चढ़िया शोधन धर्त लुकाई किसका कथन है? भाई रामदास, भाई गुरदास, भाई प्रेमदास या भाई सुखदास? इसका उत्तर है भाई गुरदास। तीसरा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित कितने पद और श्लोक हैं? 970, 972, 974 या 978? उत्तर है 970।
74 आगे एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न है। पहला प्रश्न, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? एक शब्द में उत्तर दें। उत्तर है 31। दूसरा, श्री गुरु नानक देव जी सन 1539 में ज्योति जोत समा गए, हाँ या नहीं में उत्तर दें। ये सही है, हाँ। तीसरा प्रश्न है, भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के साथ कभी नहीं रहा, हाँ या नहीं में उत्तर लिखे। ये नहीं, गलत है। चौथा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये शब्द गुरु नानक देव जी ने कहे, सही या गलत लिखकर उत्तर दें। ये सही है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गंगा नदी में प्रवेश कर श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन अलोप रहे, सही या गलत है। ये गलत है। छठवां प्रश्न है, उस समय के राजा शोषक का रूप धारण कर चुके थे। सातवां प्रश्न है, लगभग डैश वर्ष की आयु तक आप अनेक मतों के डैश की संगति में रहे। उत्तर है 18 और 7वां। आठवां, लगभग 22 वर्ष आप घूम फिर कर धर्म का प्रचार करते रहे। तो ये था आज के पाठ के अभ्यास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।